लव डेथ एंड रोबोट सीजन 1 एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम ओल्ड चाइना के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक स्पिरिट हंटर और उसके बेटे लियांग को देखते हैं, जो कि एक रात एक अमीर व्यापारी के बेटे को हुलीजिंग नाम की जादुई जीव से बचाने आए होते हैं। हुलीजिंग चाइनीज माइथोलॉजी में एक सुंदर मैजिकल जीव है जो अपना रूप बदल सकता है। इसका नॉर्मल रूप एक लोमड़ी जैसा होता है, लेकिन ये इंसानी रूप भी ले सकते थे। लियांग के पिता लियांग के साथ व्यापारी के घर में छुपकर हुलीजिंग का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ व्यापारी का बेटा एक हुलीजिंग को पुकार रहा था, और क्योंकि अपने साथ जुड़ने वाले हर जीव का दर्द हुलीजिंग महसूस कर सकती थी और साथ ही उनसे उनका दर्द देखा भी नहीं जाता था, तो हुलीजिंग को वहां आना ही पड़ता है। और फिर हर रोज की तरह आज रात भी हुलीजिंग वहां आ जाती है। हुलीजिंग के आते ही लियांग के डैड हुलीजिंग पर हमला कर देते हैं और साथ ही लियांग को एक खास तरीके का पानी को हुलीजिंग पर डालने को बोलते हैं। इस पानी की वजह से हुलीजिंग कमजोर हो जाती है, लेकिन जब लियांग हुलीजिंग पर पानी फेंकने जाता है तो वो उसकी आंखों में देख लेता है। आंखों में देखने की वजह से लियांग अपना होश खो देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर हुलीजिंग वहां से भागने लगती है। और अब जब हुलीजिंग अपना शेप बदल रही होती है, तभी लियांग के डैड हुलीजिंग पर वही लिक्विड डाल देते हैं। लिक्विड के डालते ही हुलीजिंग आधे इंसान और आधे लोमड़ी के रूप में रह जाती है, और इसके बाद हुलीजिंग वहां से भागने लगती है। हुलीजिंग को भागते देख लियांग और उसके डैड भी उसका पीछा करने लगते हैं, और अब पीछा करते करते लियांग हुलीजिंग के घर तक पहुंच जाता है। यहाँ उसे हुलीजिंग की सुंदर बेटी यान दिखाई देती है और लियांग सुंदर यान को देखता ही रह जाता है। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं और यहाँ यान बताती है कि वो बुरे नहीं है, बल्कि जो हुलीजिंग से कनेक्ट हो जाता है उसका दर्द और तड़प हुलीजिंग को दूर से ही सुनाई देती है, और फिर हमें उस इंसान का दर्द मिटाने जाना पड़ता है क्योंकि हमसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। अब यान कुछ और बोलती तभी वहाँ हुलीजिंग आ जाती है और अपनी बेटी को छुपने को बोलती है। हुलीजिंग के कहने पर यान छुप जाती है, मगर लियांग के डैड हुलीजिंग को मार देते हैं। लियांग के डैड दूर खड़े लियांग से यान के बारे में पूछते हैं और लियांग छुपी हुई यान के बारे में अपने डैड से कुछ नहीं बताता। अब इसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि लियांग के डैड की डेथ हो चुकी है। दुनिया बड़ी तेजी से ब्रिटिश के अंडर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन और बाकी नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही थी, और बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ने लगता है पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से जादुई जीवों की शक्तियां खत्म होने लगती हैं, और इन्हें जादुई जीवों में से एक थी यान। यान ने अपनी माँ की मौत के लिए कभी भी लियांग को दोष नहीं दिया था, और अब यान और लियांग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और लियांग यान के लिए खाना भी लाया करता था। क्योंकि पोल्यूशन की वजह से यान को रूप बदलने में दिक्कत आने लगी थी, और इसी वजह से वो शिकार नहीं कर पा रही थी। मगर अब यान को अपना ख्याल खुद ही रखना था, क्योंकि लियांग काम करने के लिए हांगकांग जा रहा था। हांगकांग आने के बाद लियांग अंग्रेजों के लिए ट्रेन को ठीक करने का काम करने लगता है, और अब उसकी दिलचस्पी मशीनों में बढ़ने लगती है। एक शाम जब लियांग काम से घर जा रहा था, तो वो कुछ अंग्रेजों को देखता है जो यान को परेशान कर रहे थे। यान को अकेला देख लियांग उन अंग्रेजों को धमकाते हुए यान को बचाकर अपने घर ले जाता है। यहाँ लियांग को पता चलता है कि यान एक कॉल गर्ल का काम कर रही थी। अगली सुबह होने पर यान चली जाती है और काफी दिनों तक उन दोनों की मुलाकात नहीं होती, मगर एक दिन अचानक से यान उसके घर आ जाती है, और फिर वो लियांग को अपना हाल दिखाते हुए बताती है कि वो एक अमीर आदमी के साथ महीनों तक रही, लेकिन उस आदमी ने उसके साथ कुछ नहीं किया। मगर एक दिन उस आदमी ने उसको बेहोश करके उसका ऑपरेशन करके पहले तो उसके पैरों की जगह रोबोटिक पैर लगा दिए, और फिर उसकी गर्दन को छोड़कर उसके बाकी शरीर की जगह भी मशीन लगा दी। मगर जब सब सहन से बाहर हो गया तो मैंने उस बिजनेसमैन को मार दिया, और अब मुझे हर उस आदमी को मारना है जो औरतों को अपना गुलाम समझकर उनके साथ गलत करते हैं। इसके लिए मुझे एक रोबोट फोक्स में बदल दो। लियांग यान की मदद के लिए तैयार हो जाता है, और दिन रात मेहनत के बाद वो यान की बॉडी को रोबोटिक बॉडी में बदलाव कर देता है, जिससे कि वो अपने ओरिजिनल रूप में भी रह सके और साथ ही एक रोबोटिक फोक्स या फिर रोबोटिक हुलीजिंग भी बन सके। यान की रोबोटिक हुलीजिंग बनने के बाद हम देखते हैं कि हुलीजिंग उन लोगों को मारना शुरू कर देती है जो औरतों का रेप किया करते थे या उनको खिलौने की तरह समझा करते थे, और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।